Hello बच्चों, let's read the question. The question says the incorrect statement is option A, bronze is an alloy of copper and tin. Option B, cast iron is used to manufacture wrought iron. Option C, German silver is an alloy of zinc, copper and nickel. And option D, brass is an alloy of copper and nickel. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं और यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा that is properties and uses of D block elements. अब देखिए अपन कौन सा इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, इसको अपन वन बाय वन पढ़ते हैं और वेरीफाई करते हैं. राइट, सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन ए की. तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका कि ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमको ढूंढना इनकरेक्ट. ये सही स्टेटमेंट है. क्यों? क्योंकि जब भी हम ब्रॉन्ज की बात करते हैं तो ब्रॉन्ज क्या है? एक अलॉय है. किसका और कैसे बनता है वो? ब्रॉन्ज बनता है जब आप कॉपर को और टिन को मिक्स करते हो. तो कॉपर और टिन को मिक्स करने पर जो आपको अलॉय मिलता है दैट इज कॉल्ड ब्रॉन्ज. तो ये बिल्कुल फैक्चुअल मेमोरी बेस्ड डेटा है जो आपको याद होना चाहिए. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. फिर अपन बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, कास्ट आयरन इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर रोट आयरन. तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. जैसे मैं आपको अगर बताता हूँ तो हमारे पास एक रिवर्बेटरी फर्नेस होता है ना. तो जैसे अगर मैं अगर कास्ट आयरन की बात करूँ तो हमारे पास में कास्ट आयरन होती है और कास्ट आयरन जनरली कैसी होती है? इम्प्योर होती है. अब इस कास्ट आयरन जो कि इम्प्योर है उसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर? रोट आयरन के अंदर. WROUGST, जो कि जनरली प्योर फॉर्म होती है जहाँ से आपको आयरन एक्सट्रैक्ट करना होता है. तो कास्ट आयरन को रोट आयरन में कन्वर्ट करने के लिए हम जो यहाँ पे प्रोसेस यूज करते हैं उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ इम्प्योरिटीज. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ इम्प्योरिटीज. और एक फर्नेस होता है, उसका नाम अगर आपने सुना हो, उसको हम कहते हैं that is रिवर्बेटरी फर्नेस. रिवर्बेटरी फर्नेस. एक सेकंड, स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है. फर्नेस, रिवर्बेटरी फर्नेस. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है हमारा. अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर हमारे सी की, जो हमारा अगला स्टेटमेंट है. तो स्टेटमेंट सी हमारा क्या बोल रहा है कि जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ जिंक, कॉपर एंड निकल. तो जर्मन सिल्वर जो है ये भी सही स्टेटमेंट है. जब हम लोग बात करते हैं जर्मन सिल्वर की, जो कि एक अलॉय होता है, तो इसका फॉर्मेशन भी तीन मेटल से मिलकर होता है. दैट इज आपका जिंक, कॉपर और आपका निकल. तो ये भी मेमोरी बेस्ड डेटा है जो आपको याद होना चाहिए ब्रास और ब्रॉन्ज की तरह. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. फिर बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की. तो ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल. ये बिल्कुल गलत हो गया. क्यों? क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं कि जब भी हम बात करेंगे ब्रास की, जिसको कई बार हम लोग कांसा भी बोलते हैं, ठीक है ना, ब्रास की जब भी हम बात करते हैं तो ब्रास, कांसा नहीं सॉरी पीतल बोलते हैं इसको, कांसा तो ब्रॉन्ज होता है. तो ब्रास जो होता है आपका, इसका फॉर्मेशन होता है कॉपर से और साथ में जिंक से. तो यहाँ पर निकल जो है ना, इसकी वजह से स्टेटमेंट गलत हो गया और हमको इनकरेक्टली फाइंड आउट करना था. तो हमारा सही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गया? सही आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. आई होप you understood it well. All the very best.